बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, यानी पहले मुस्तकबिल जारी। पहले मुस्तकबिल जारी यानी वो वक़्त जो आने वाला हो और उसमें एक काम जारी रहने का इम्कान हो, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और साथ ही फ्यूचर। अब हर टेंस की चार चार किस्में हैं, इन तीनों की चार चार किस्में हैं। तो कुल कितने बनते हैं? 12 टेंसेस बनते हैं यहाँ पे। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज हम इस लेसन में पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो इसकी पहचान क्या है? जिस तरह आप यहाँ पे देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये प्रेजेंट टाइम है और उसके बाद जो आने वाला वक्त है, मसलन हमारा एक काम करने का जारी रहने का इरादा हो या किसी काम के जारी होने का तवक्को है या इम्कान है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल फ्यूचर में एक काम कुछ मुद्दत के लिए या मुसलसल जारी रहने का इम्कान हो, तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। और सामने सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फॉर एग्जांपल मैं स्कूल जाऊंगा, वो हाथ लेकेगा, वो बाजार जाएगा, तो यानी अभी तक एक काम वाक़या नहीं हुआ है, तो उसके लिए सिंपल इंडेफिनिट यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही जब हम किसी काम की जारी रहने का इम्कान हो, यानी हमारे किसी काम के जारी रहने का इम्कान हो, तो उसके लिए यानी फ्यूचर में फॉर एग्जांपल यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक मुसलसल जारी रहने का इम्कान हो, तो उसके लिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस इस्तेमाल करते हैं। सो इसकी सेंटेंसेस यानी जुमले का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है। सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद विल या शैल आता है, फिर बी, प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है बी के बाद, प्रेजेंट पार्टिसिपल मींस द आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, यानी वर्ब की पहली हालत के साथ जब आईएनजी लिखते हैं तो वो आईएनजी फॉर्म ऑफ अ वर्ब, तो वो क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। जिस तरह आप देख रहे हैं वर्ब कितनी हालतों में हम लिखते हैं। फॉर एग्जांपल गो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फिर इसकी वेंट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब गॉन फॉर एग्जांपल। अब अगर वर्ब की पहली हालत के साथ हम आईएनजी के इजाफा करें, फॉर एग्जांपल गोइंग, तो ये क्या बनता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी प्रेजेंट पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। सो इस टेंस में प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी बी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब ये दोनों और साथ ही ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक जुमला बनाता हूँ और साथ ही अक्सर जुमला में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, वो यानी सब्जेक्ट के मुताबिक या वर्ब के मुताबिक वो इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जांपल आई विल बी गोइंग टू पेशावर। यानी इट मींस स्पेसिफिक टाइम है, कोई इन स्पेसिफिक फ्यूचर में स्पेसिफिक टाइम है, मैं पेशावर जा रहा हूँगा, यानी हमारे जहन में एक वक्त है जो उसी वक्त मैं पेशावर में जा रहा हूँगा। इसकी उर्दू में पहचान जो है रहा, जाता ता रहा होगा, जाता रहा होगा, या मसलन रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे। इसी तरह फॉर एग्जांपल दे विल बी प्लेइंग
hockey in the evening, यानी वो शाम के वक़्त। फॉर एग्जाम्पल ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट में हम बोल रहे हैं, तो ये जो वक्त है ये इवनिंग का टाइम है, यानी हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो खेलते रहे होंगे यहाँ से यहाँ तक। अभी तक कोई पता नहीं है कि वो वक़्त आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो तवक्को है, इम्कान है, किसी का इरादा है, तो उस वक्त के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसी तरह इस टेंस में नेगेटिव जुमले बनाने के लिए एक्सिलरी जो आता है, यानी हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, उसके बाद नॉट लेकर जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी विल नॉट बी ईटिंग द मील। वो वक़्त फिर आप वाज़ेह करेंगे, शी विल नॉट बी ईटिंग द मील, वो खाना नहीं खा रही होगी, वो खाना नहीं खा रही होगी। फॉर एग्जाम्पल इसी तरह अब इंट्रागेटिव बनाने के लिए विल या शैल को जुमले के इब्तिदा में लेकर जाता है। फॉर एग्जाम्पल will she be eating the meal, क्वेश्चन मार्क लेकर जाता है आखिर में, लास्ट में। इसी तरह हम ये टेंस यानी फ्यूचर में, आने वाले वक्त में, मुस्तकबिल में जो काम करने का इरादा हो, मुसलसल जारी रहने का, तो उसके लिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है आप इस लेसन से मुस्तफीद होंगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप एक कॉपी नोटबुक का अपने हाथ में लेकर, पेंसिल कलम लेकर, इस पर इसी तरह जुमले 10-10 जुमले पॉजिटिव, फिर नेगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव जुमले बनाएं, उन पर प्रैक्टिस करें, तो आपके लर्निंग में इजाफा होगा, ये टेंस आपको अच्छी तरह समझ आ सकेगा। और इसी तरह मैं कहता हूँ कि जो यूट्यूब चैनल है मेरा, आप ये सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह हम इंफॉर्मेटिव वीडियो ग्रामर के लिहाज से आपको सबसे पहले मिलते रहें। तो उम्मीद है कि आप इस लेसन से मुस्तफीद होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।